बासमती चावलों की मिल्कियत का तनाज़ा, न्यूजीलैंड हाई कोर्ट में पाकिस्तान की फतह। बासमती चावलों की मिल्कियत पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी कानूनी जंग में पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के हाई कोर्ट ने बासमती के ब्रांड पर पाकिस्तान के हक को तस्लीम करते हुए भारत की भारी मालियत की लॉबी और यकतरफा दावों को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले को आलमी मार्केट में पाकिस्तान की बासमती बरामद के लिए एक गेम चेंजेस करार दिया जा रहा है। ये आलमी ग़िज़ाई तिजारत का एक अहम तनाज़ा था, जहां एक गैर एशियाई अदालत ने पाकिस्तान की तारीखी और ज़रई हैसियत को तस्लीम किया है। न्यूजीलैंड हाई कोर्ट ने भारतीय सरकारी इदारे APEDA की इस अपील को मुस्तरद कर दिया, जिसमें बासमती को सिर्फ भारत की जुग़राफियाई मिल्कियत करार देने की कोशिश की गई थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि बासमती किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि एक खुशबूदार चावल की किस्म है, जिसकी काश्त तारीखी तौर पर पाकिस्तान और भारत दोनों के दरियाई इलाकों में होती है। अदालत ने ये भी तस्लीम किया कि भारतीय दरखास्त का मकसद पाकिस्तानी बरामद कुंदान के लिए गैर मुनसिफाना रुकावटें खड़ी करना है। पाकिस्तान ने तारीखी बरतानवी ज़राती रिकॉर्ड्स और जनियाती रिपोर्ट तिजारती दस्तावेजात पेश किए, जिन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानी पंजाब के इजला जैसे शेखुपुरा, कसूर, लाहौर 19वीं सदी से बासमती का असल मरकज रहे हैं। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को ज़र मुबादला में इजाफे के लिए कुलीदी करार दिया। न्यूजीलैंड के खरीदारों ने फौरी तौर पर पाकिस्तानी सप्लायर से नए ऑर्डर के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक अगले 6 से 12 माह में पाकिस्तानी बासमती की बरामद में 12 से 15% इजाफा मुमकिन है। ये फैसला न्यूजीलैंड तक महदूद नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जेर समात मुकदमे, यूरोपीय यूनियन के जोग्राफियल इंडिकेशन तनाज़े पर भी गहरे मुस्बत असरात मरतब करेगा। ये पहला मौका है कि एक गैर एशियाई अदालत ने बासमती को दोनों ममालिक के मुश्तरका विरासत तस्लीम किया। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के तिजारती और इक्तिसादी एतमाद की बहाली है। इस मजबूत बुनियाद पर पाकिस्तान अब दीगर आलमी तिजारती मुहाज़ों पर भी मौसर तरीके से अपने हुकूक के लिए खड़ा हो सकेगा।